स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और शानदार वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएस एक्सेल के अंदर अलाइनमेंट का यूज कैसे किया जाता है, व्रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर का यूज कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि नंबर फॉर्मेट जो हमारे पास आता है एक्सेल में बाय डिफॉल्ट वो कितना आता है, और अगर आपको बाय डिफॉल्ट नंबर फॉर्मेट के अलावा भी कुछ नंबर डिजिट को एक्सेल के सेल में एंटर कराना है तो उसको किस तरह से आप एंटर करा पाओगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर लेट ना करते हुए हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई डेटा बना लेते हैं। तो दोस्तों डेटा आपके सामने बना दिया है मैंने। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो हमारे सामने नेम दिए गए हैं, उस नेम का जो सेल है उसकी जो विड्थ है वो हमें छोटी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि नेम के अंदर टेक्स्ट का जो लेंथ है वो ज्यादा चौड़ा है और हमारे जो सेल की लेंथ है वो कम है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ए और बी के बीच में जो एक आपको कर्सर दिखाई देगा, डबल एरो वाला, आपको यहाँ डबल क्लिक करके बटन दबा करके ड्रैग करना है। उससे आप ड्रैग करने के बाद उसको बड़ा कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो इसकी जगह पर इस तरीके से भी आप करवाओगे। जैसे डबल क्लिक कर दो आप यहाँ पे, दो बार क्लिक करने से ऑटोमेटिक एडजस्ट वो हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हिंदी सेल में नंबर में ज्यादा गैप है तो मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वही तरीका रहेगा, डबल क्लिक आप यहाँ पे कर दीजिए, ऑटो एडजस्ट वो कर देगा। जितनी भी लेंथ उसके अंदर चाहिए वो ऑटो एडजस्टमेंट डेटा को ले आएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास जो ज्यादा जगह आपके सामने आ रही थी वो नहीं आएगी। आप चाहो तो इसे मैनुअल भी कर सकते हो, माउस के क्लिक बटन से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा। इतना करने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पहले डेटा को और इसे सेंटर में लेकर आएंगे। इसी तरीके से इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए, सेंटर में रख दीजिएगा इसको और मिडल में रख दीजिए। ये आपका राइट साइड जा रहा है, इसको भी हम करेंगे सेंटर एंड मिडल। इतना करने के बाद आपको लगाना है यहाँ पर बॉर्डर, सेलेक्ट करेंगे हम इसको इतना। यहाँ से आप जाकर बॉर्डर लगा सकते हो, या एक शॉर्टकट रहेगी, एक कमांड रहेगी। आपको एक बार ऑल्ट बटन प्रेस करना है, उसके बाद एच बटन प्रेस करना है, अगेन बी और ए, तो आपके सर से बॉर्डर लग जाएगा। अब बात करते हैं वेब टेक्स्ट की। जैसे आपका डेटा है ये नेम ऑफ स्टूडेंट, मैंने इसका सेल बड़ा किया है तो मैं चाहूँ तो इसको वन सेल के अंदर भी ले सकता हूँ। वो कैसे? सपोज दैट मैंने यहाँ पे टाइप किया नेम ऑफ स्टूडेंट, तो इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद एक सेल एडिशनल सेलेक्ट करूंगा, ब्रेप टेक्स्ट करूंगा बाद में, उससे पहले करूंगा मर्ज इन सेंटर। क्या करेगा कि ये दोनों सेल आपस में मर्ज कर देगा। उसके बाद ब्रेप टेक्स्ट कर दूंगा तो ये देखिएगा इस तरह से मुझे एडजस्ट कर पाऊंगा। तो ये काम होता है ब्रेप टेक्स्ट का और मर्ज सेंटर का। अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे ये नंबर हमारा 82 रखा हुआ है, तो हम चाहें तो उसका अलाइनमेंट किसी भी एंगल में जिसकी भी हमें नीड है उसके हिसाब से रखवाएंगे। इस तरह से वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जनरल फॉर्मेट आता है। इसमें क्या होगा कि पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो जनरल है, जिसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं लगा रखा हमने, तो ये तो बाय डिफॉल्ट लगा हुआ आता है। अब अगर आप चाहते हो एक्सेल के अंदर कोई ऐसा डेटा टाइप करना जो 10 नंबर या 11 नंबर से ज्यादा का होगा, यानी 10 या 11 डिजिट से ज्यादा का डेटा आप टाइप करना चाहते हो, तो वो हो नहीं पाएगा। जैसे कि मैं आपको शीट में दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर सेम इसकी कॉपी कर लेनी है। उसके बाद नंबर टाइप करना है। यहाँ तो मोबाइल नंबर आराम से आ जाएगा, पर मुझे यहाँ पर जो टाइप करना है वो आधार नंबर है। अब आधार नंबर जो होता है वो 12 डिजिट्स का होता है। तो अगर मान लीजिए किसी का आधार नंबर मैंने टाइप किया है यहाँ पर, तो ये 12 डिजिट्स का नंबर है पर वो शो नहीं करेगा। इसलिए होता है ऐसा दोस्तों कि यहाँ पर जो नंबर सीरीज आती है वो सिर्फ 11 डिजिट की ही आ सकती है, जो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट आपको यूज करने के लिए मिलता है। अब अगर आप चाहते हो कि आप 12 डिजिट का नंबर टाइप कर पाओ, तो आप उसके लिए क्या करोगे, पहले नंबर टाइप कर लो या पहले फॉर्मेट लगा लो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे जनरल फॉर्मेट के बटन पे और यहाँ अप्लाई करोगे नंबर फॉर्मेट।
तो देखिए वो आ तो जाएगा पर साथ में डेसिमल नंबर सीरीज भी आ रही है, तो आप डेसिमल को रिमूव कर सकते हो इधर से। तो रिमूव करने के लिए आपको डेसिमल लेना है, डिक्रीज डेसिमल। अगर आप चाहते हैं इसे इंक्रीज करना तो यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे आप। ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है करेंसी। करेंसी क्या करता है, जैसे मान लीजिएगा मैंने इतना सेलेक्ट किया, तो पहले इसको बॉर्डर लगा लेता हूँ। सेम इसमें भी। तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ करेंसी, और यहाँ लिखने वाला हूँ अकाउंटिंग। करेंसी से क्या होगा, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ नंबर 1, तो इसे नंबर सीरीज में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पहले से फॉर्मेट लगा के रखता हूँ, करेंसी वाला फॉर्मेट लगाने के बाद, तो अगर मैं अब यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करूंगा तो वो करेंसी में ऑटोमेटिक शो करेगा। पर इन दोनों में एक फर्क होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे करेंसी लगाया, सेम फॉर्मेट में यहाँ लगाऊंगा अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग लगाने के बाद आपने यहाँ पे जो भी नंबर टाइप किया वो अकाउंटिंग में आएगा। पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो करेंसी के पास सिंबल आएगा वो बिल्कुल जस्ट बराबर में लगा हुआ आएगा, और अकाउंटिंग में सिंबल थोड़ा दूर जाएगा। अब जैसे ही करेंसी डॉलर में आ रही है, आप चाहे तो इसे अपनी इंडियन करेंसी के बेस पे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा नंबर फॉर्मेट के इस वाले बटन पे, या आप सेलेक्ट करने के बाद करेंसी के बटन पे जाएंगे और लास्ट में ऑप्शन आएगा मोर नंबर फॉर्मेट। बात एक ही है, दोनों में एक सेम ऑप्शन खुलेगा। करेंसी के बाद आपको सिंबल पे क्लिक करना है, और सिंबल लेने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है ड्रैग करने के बाद, क्योंकि हमारी करेंसी इंडियन वाली यहाँ पर मिलेगी। इस तरह से आएगा। इंग्लिश इंडिया करके हमारी करेंसी है या हिंदी करके है, तो आप जो भी चाहे इसमें से ले सकते हैं। ओके कर देंगे तो उस पर करेंसी का सिंबल देखो आ जाएगा। सेम प्रोसेस रहेगा आपका काउंटिंग के लिए। सिंबल चेंज करने के लिए आपको या तो यहाँ से जाना पड़ेगा, या आप यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट में जा सकते हैं। इधर से आप चेंज करेंगे सिंबल, और ओके। तो दोनों में फर्क सिर्फ इतना होगा कि करेंसी का जो सिंबल होगा वो अमाउंट के बिल्कुल पास में आएगा, और अकाउंटिंग का थोड़ा दूर जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ ये वाला फॉर्मेट, यहाँ अप्लाई किया मैंने शॉर्ट डेट, और थोड़ा इसमें बॉर्डर देता हूँ ताकि पहचान रहे कि इतने डेटा के अंदर बॉर्डर के अंदर हमारा शॉर्ट डेट फॉर्मेट अप्लाई हो रखा है। सेम प्रोसेस यहाँ लगाऊंगा लॉन्ग डेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर, आफ्टर दैट लॉन्ग डेट। तो मैंने यहाँ पर कोई नंबर टाइप किया तो वो शॉर्ट डेट में आ जाएगा, और इसमें अगर मैं कोई नंबर टाइप करता हूँ तो वो लॉन्ग डेट में आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर आप यहाँ पे टाइप करिए, ये शॉर्ट डेट में आएगा और ये लॉन्ग डेट में आएगा। तो ये ऑप्शन दोनों हमारे काम करते हैं, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट इस तरह के फॉर्मेट पे। आप चाहो तो इसे बदल सकते हो, सेलेक्ट कर लीजिएगा और मोर नंबर फॉर्मेट में जाइए। इसके बाद आप यहाँ से फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, एंड ओके। तो इस बार टाइमिंग के साथ भी आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हमारा परसेंटेज है। अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ परसेंटेज का, तो जितना भी डाटा मैं यहाँ पे टाइप करूंगा नंबर सीरीज में वो परसेंटेज में आएगा, साथ में डेसिमल सीरीज भी आएगी। तो अगर आप चाहते हैं डेसिमल सीरीज हटाना तो ऑप्शन वही रहेगा आपका, डिग्री डेसिमल। सेलेक्ट करेंगे पहले आप उस फॉर्मेट को, अपने सिलेक्टेड रेंज को, और डेसिमल पे जाके डिक्रीज कर देंगे। उसके बाद आएगा आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या करता है, डेटा को कन्वर्ट करता है अपॉन में। जैसे मैंने यहाँ पर रखा 0.25, तो ये 100 में से 1/4 डेटा रहेगा। और अगर मैं रखता हूँ 0.50 या 0.75 या 0.90, तो या इस तरह से 0.56, तो इन सबको सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से अगर करूंगा फ्रैक्शन, तो इन सबका फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। अगला ऑप्शन होगा हमारा साइंटिफिक। नॉर्मल डेटा तो हम एक्सेल में टाइप कर लेते हैं, तो अगर हम इसको चाहें तो साइंटिफिक बना सकते हैं। साइंटिफिक जो होगा वो डेटा को हिडन करेगा, बट आपका फॉर्मूला बार में शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया देखो, तो डेटा हिड तो हो गया,
और यहाँ बता रहा है कि यहाँ पर 2 टाइप का रखा है मैंने, वो दिखाई देगा आपको फॉर्मूला बार के अंदर। सेम प्रोसेस आपका रहेगा यहाँ पर एंड सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ पर। अच्छा, ये हम करते क्यों हैं? सपोज दैट कि यहाँ पर आपको किसी का मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, जैसे ये है, अभी शो कर पा रहे हैं, तो आप चाहो तो किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप हाइड कर सकते हो। सेलेक्ट करेंगे पहले डेटा को और कस्टम की जगह पे आप लगाओगे साइंटिफिक, तो आपका डेटा हाइड हो जाएगा। पर देखो नंबर इसके अंदर लिखा हुआ होगा, जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो नंबर दिखाई देगा, किसी भी सेल पे डबल क्लिक करोगे नंबर दिखाई देगा। तो ये चीज हमारे साथ साइंटिफिक के अंदर था। अच्छा, लास्ट आता है टेक्स्ट हमारा। देखिए यहाँ तो मैंने नंबर टाइप किया, आधार नंबर 12 डिजिट का आ गया। अगर मैं 15 डिजिट का नंबर टाइप करता हूँ, 15 या 16 डिजिट का, तो क्या वो आ पाएगा? चलिए देखते हैं। 9 डिजिट हो गई, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 तक तो आ गया। नहीं आया क्योंकि हमने फॉर्मेट लगा रखा है जनरल। पहले हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इतने एरिया में लगाते हैं नंबर फॉर्मेट और डेसिमल नंबर डिक्रीज कर दिया। चलिए इसके बाद करते हैं अगला। 15 डिजिट तो हमारा आ चुका है, उसके बाद लेंगे 16 डिजिट हम। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो देखो नंबर तो आ जाएगा, थोड़ा सेल छोटा पड़ रहा है तो उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और आया किस में? जीरो में। आप देखिएगा, मैं फिर से करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कहीं भी जीरो नहीं है। और 15 डिजिट तक तो आएगा नंबर सीरीज ठीक है हमारा। उसके बाद 5 के जो सीरीज होंगे नंबर लास्ट के 5, वो उसको ऑटोमेटिक जीरो में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमें परमिशन दी गई है वो 12 नंबर से दी गई है, और इसकी जो लिमिट है वो 15 डिजिट तक की होती है। आप अगर चाहो तो इसे बढ़ा सकते हो। वो कैसे? आप इस डेटा को सेलेक्ट करो, पहले इसको डिलीट कर दो, उसके बाद नंबर की जगह फॉर्मेट लगाओगे टेक्स्ट वाला। टेक्स्ट लगाने से क्या होगा कि ये वाला जो सेल है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब आप यहाँ पे नंबर टाइप करोगे पर वो टेक्स्ट में आएगा, पर नंबर शो करेगा। मतलब ये है कहने का कि अगर आप यहाँ पे नंबर टाइप करोगे कोई भी डिजिट, कितने भी डिजिट, तो यहाँ पर अनलिमिटेड डिजिट आप यहाँ पे टाइप कर पाओगे इस तरह से। और वो सब जीरो नहीं बनाएगा, प्रॉपर डिजिट दिखाई देगी आपको। फर्क एक और होता है कि जो नंबर फॉर्मेट है वो राइट साइड में आता है, सेल के राइट साइड में। और अगर आप टेक्स्ट डिजिट लगाते हो, यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, देखो टेक्स्ट, तो वो लेफ्ट साइड आएगा। और अगर आप चाहो इस फॉर्मेट को पहले जैसा करना, तो मैंने सेलेक्ट किया उतना ही, तो यहाँ नंबर और टेक्स्ट दोनों लगा रखा है मैंने, तो मैंने किया जनरल फॉर्मेट। तो जनरल वो तो हो गया जो नंबर लगा हुआ था, पर जो टेक्स्ट लगा है ना वो जनरल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने जनरल फॉर्मेट की जगह पे टेक्स्ट लगाया था, तो बाय डिफॉल्ट अगर टेक्स्ट एक बार सेट कर दिया तो दोबारा में फिर आप उसको नहीं लगा पाओगे जो जनरल में आता है। तो जो एक बार टेक्स्ट अप्लाई कर देगा तो वो दोबारा में टेक्स्ट पे जनरल फॉर्मेट नहीं ला पाएगा। मैंने आपको बताया था करेंसी ऑप्शन, तो जैसे मैं यहाँ पर ले आता हूँ और इस पे बॉर्डर देता हूँ। अब मैंने यहाँ से अप्लाई किया, ये भी अकाउंटिंग फॉर्मेट ही होता है। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर टाइप करूंगा तो वो अकाउंटिंग फॉर्मेट में आएगा। तो जो अकाउंटिंग फॉर्मेट हम अंदर से ले पा रहे थे ऑप्शन के अंदर जाकर, वो बाहर से भी ले पाएंगे। सेम प्रोसेस रहेगा परसेंटेज का। इस पर मैंने बॉर्डर अप्लाई किया और यहाँ से परसेंटेज अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे लिखाएगा परसेंटेज, तो फिर अंदर परसेंटेज आती रहेंगी। ये कॉमा रहेगा, ये भी अकाउंटिंग फॉर्मेट है। सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट लगा दूंगा बॉर्डर। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ पहले कॉमास, आएगा अकाउंटिंग। पर फर्क क्या है, क्योंकि देखो ये भी अकाउंटिंग था, इस वाले में क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ आपने टाइप किया पर यह सिंबल नहीं आएगा, पॉइंट लग करके आएगा आपका सीरीज में। ये काम करता है आपका कॉमास। ये मैं आपको बता चुका था, इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल। तो आई होप आपको ये अलाइनमेंट और नंबर फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप हमारे एक्सेल, टैली और एमएस वर्ड बेसिक के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियो हम आपके इसके अंदर डाल रहे हैं उन सभी को अच्छे से सीख पाए और अपने लिए स्किल्स को गेन कर पाए। स्किल्स गेन करने से क्या होगा कि आपको, जो आप जिस फील्ड में भी जॉब कर रहे हैं या आपको कोई अच्छी जॉब पाना चाहते हैं कंप्यूटर फील्ड में, तो ये स्किल्स आपको एक अच्छी जॉब दिलाने में मदद करती हैं। और इसके अलावा भी हम अपने चैनल पे और वीडियोस लाते रहते हैं और लाएंगे। और साथ ही साथ हमारे शॉर्ट को देखना ना भूले, शॉर्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल की एडवांस ट्रिक्स क्या होती है और वो कम टाइम में आप सीख पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ।
अगला ऑप्शन जो आपका रहने वाला है, आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक के लिए आप स्टे ट्यून कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।